कभी सोचा है कि ये सब कुछ, मतलब सब कुछ, एक साथ कैसे काम करता है? ब्रह्मांड, जिंदगी, हमारा समाज, हमारे विचार। चलिए आज एक कोशिश करते हैं इन सारी चीजों को एक साथ समझने की। तो इस सफर पर हम कहां कहां जाएंगे। पहले तो हर चीज का एक छोटा सा टूर लेंगे, फिर प्राकृतिक और इंसानों की बनाई दुनिया में उतरेंगे, देखेंगे कि समाज कैसे बनते हैं, विचारों के पीछे का लॉजिक समझेंगे और आखिर में पूछेंगे भाई इस सब का मतलब क्या है। हर चीज को समझने के लिए कहीं से तो शुरू करना होगा, तो क्यों ना हम सबसे बड़ी तस्वीर से शुरू करें, हमारे अपने ब्रह्मांडीय मोहल्ले से। ये देखिए हमारा अपना सौरमंडल, है ना कमाल की विविधता। बुध जहां 58 दिनों में घूमता है, वहीं नेपच्यून का झुकाव ही अजीब है। हर ग्रह की एक अलग कहानी है और यहीं पर इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा घर है पृथ्वी। तो अंतरिक्ष की इस विशालता से चलिए अब जूम इन करते हैं अपने घर, अपनी पृथ्वी पर। यहां प्रकृति की दुनिया और इंसानों की बनाई दुनिया एक दूसरे से मिलती हैं और जीवन का एक अनोखा ताना बाना बुनती हैं। हमारी पृथ्वी पर कमाल के जीव जंतु रहते हैं, हर कोई अपने माहौल में ढलने का उस्ताद है। जब हम पेंगुइन के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बर्फ आती है ना? लेकिन देखिए ये असल में बहुत ज्यादा बारिश और गर्मी से परेशान हो सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में ताकत और नाजुकी दोनों साथ साथ चलते हैं। प्रकृति की इन आवाज़ों से अब आते हैं उन चीज़ों पर जो हम इंसानों ने बनाई हैं। जैसे भेड़ें हमें ऊन देती हैं और बस यहीं से हमारी एक बुनियादी ज़रूरत यानी कपड़ों को पूरा करने के लिए एक पूरी इंडस्ट्री शुरू हो जाती है। ये सिर्फ ऊन के आंकड़े नहीं हैं, ये कहानी है कि कैसे हम इंसानों ने प्रकृति को अपने इस्तेमाल के लिए एक बड़े सिस्टम में बदल दिया है। जैसा कि हम यहाँ भारत में ऊन उत्पादन के पैमाने से देख सकते हैं, हमारी सभ्यता कुदरती चीज़ों को औद्योगिक सिस्टम में बदलने पर ही तो बनी है। लेकिन हम सिर्फ चीजें ही नहीं बनाते, हमारी महत्वाकांक्षाएं तो इससे कहीं ज्यादा बड़ी हैं। हम सिस्टम बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं और पूरे के पूरे समाज खड़ा करते हैं। यानी हम बिखरी हुई चीजों से एक व्यवस्था बनाते हैं। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, लगभग 3000 साल पहले ऋग्वैदिक काल में। ये स्लाइड उस दौर के समाज का एक खाका दिखाती है, जो परिवार यानी कुल से शुरू होकर सबसे ऊपर राज्य यानी राष्ट्र तक जाता था। संगठन का एक साफ सुथरा पिरामिड। और उस प्राचीन समाज में हर किसी का एक रोल था, एक जगह थी। वर्ण व्यवस्था काम के आधार पर समाज को बांटती थी और परिवार का ढांचा पितृसत्तात्मक था। एक ऐसी दुनिया जहां हर किसी को पता था कि उसकी जगह कहां है। अब चलिए एक लंबी छलांग लगाते हैं आज के समय में। जहां पहले समाज का मतलब परिवार और गांव था, आज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब पूरी तरह बदल चुका है। आज के जमाने में व्यवस्था का मतलब सिर्फ सामाजिक ढांचे से कहीं ज्यादा है। अब बात होती है लॉजिस्टिक्स की, पर्यावरण के अनुकूल ट्रांसपोर्ट की और बड़े बड़े इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की जो देशों को जोड़ते हैं। हम अब सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि सामान और सूचनाओं के बहाव को भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब ये तुलना देखिए, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। प्राचीन काल में हमारे हीरो, हमारे देवता कौन थे? इंद्र, जो युद्ध और बारिश के देवता थे। और आज के हमारे आइकन कौन है? ऑस्कर विजेता। ये हमें बताता है कि वक्त के साथ किसी भी समाज की सोच और उसकी प्राथमिकताएं कैसे बदल जाती हैं। तो हमने लोगों और समाजों को ऑर्गेनाइज करना देख लिया। अब चलते हैं एक और भी गहरी दुनिया में, हमारे विचारों की दुनिया में। हम इस दुनिया को समझने के लिए कौन से फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं? ये एक बहुत ही गहरा फलसफा है जो बौद्ध धर्म से आता है, प्रतीत्य समुत्पाद। इसका आसान सा मतलब है कि कोई भी चीज अकेले नहीं होती। हर घटना के पीछे कई कारण और हालात होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये कॉज एंड इफेक्ट को देखने का एक बहुत ही गहरा नजरिया है। तो फलसफे से अब हम आते हैं लॉजिक पर। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक तरह का नक्शा है, विचारों का नक्शा। अगर प्रतीत्य समुत्पाद दुनिया के जुड़ाव की एक बड़ी तस्वीर है, तो लॉजिक हमें उन जुड़ावों को ठीक ठीक समझने के टूल्स देता है। और फिर आता है शायद कारण और प्रभाव को समझने का सबसे ताकतवर सिस्टम, गणित। चाहे प्रॉफिट निकालना हो, स्पीड नापनी हो या ब्याज का हिसाब लगाना हो, गणित हमें दुनिया को नापने और उसके बारे में भविष्यवाणी करने की ताकत देता है। तो हम ब्रह्मांड से लेकर पेंगुइन और गणित तक घुमाए। काफी लंबा सफर था, लेकिन सवाल यह है कि अब क्या? इस सारी जानकारी का आखिर मतलब क्या है? कभी कभी जानकारी बस ऐसी होती है ना, एक अजीब सी लाइन जिसका कोई सिर पैर नहीं, कोई मतलब समझ नहीं आता। या फिर बस एक नंबर।
3। अब ये क्या है, क्यों है, अकेले में इसका कोई मतलब नहीं, ये पूरी तरह से बेमानी है। तो शायद इस पूरे सफर का असली मतलब ये नहीं है कि हमें सारे जवाब मिल जाएं। शायद असली बात यह है कि इस जानकारी के महासागर में हम सही सवाल पूछना सीखें। क्योंकि जब जवाब अनगिनत हों तो सबसे जरूरी हुनर यही जानना है कि कौन सा सवाल पूछने लायक है।